इस कहानी में कुछ भी प्रतीक ऐसा नहीं है जो कहानी है, सब सिंबल हैं। राम सूर्यवंशी हैं और सीता कहां से निकली है? भूमि से। वो भूमिजा है। मुझसे पूछ रहा था हनुमान चालीसा के विवाद के समय, पूछा पत्रकार ने, कुमार जी इस कहानी में हनुमान की क्या भूमिका है? मैं जानता हूं वो यहां बैठे हैं सूक्ष्म रूप से, उनके चरणों में उत्तर पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कि भगवान राम सूर्यवंशी हैं और सीता पृथ्वी की पुत्री हैं। ये लव स्टोरी, ये प्रेम कहानी सूरज और पृथ्वी के बीच की है। लेकिन सूरज कितना भी शक्तिशाली हो, पृथ्वी कितनी भी धैर्यशाली हो, अगर बीच में हवा ना हो तो हम जैसे पुत्रों के पैदा होने की संभावना नहीं है। बिना पवन के और बिना पवन पुत्र के इस कहानी का कोई सार नहीं। इसलिए सीता जनक को उपलब्ध हुई। जनक यानी विदेह, विदेह यानी जो देह से बाहर खड़ा हुआ है। और जनक को भी कब मिली? जब वो टैक्स वसूल कर रहे थे तब नहीं, जब वो राज्यसभा में बैठे थे तब नहीं, जब वो मेहनत कर रहे थे, जब वो हल जोत रहे थे। सीता शांति हैं। डायबिटीज हो गई जी, ये खा लो जी, एक गोली सुबह, क्या है वो, मेटफिन। इसलिए क्योंकि श्रम नहीं हो रहा है। खेत में काम करने वाले किसान को हो रही है? हो रही है शुगर? नहीं हो रही है। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। क्या जरूरत है? मुझे सपने नहीं आते। अगली पंक्ति सुनिएगा, मुझे सपने नहीं आते क्योंकि मैं बुझकर नहीं थक कर सोता हूं। हम बुझकर सो रहे हैं, हम बुझकर खा रहे हैं। आंख में क्या जा रहा है इसका ध्यान नहीं है, दृश्य। कान में क्या जा रहा है इसका ध्यान नहीं है। 15 मिनट आप संगीत नहीं सुन सकते क्योंकि हमने अपने नायकों को ठीक से चुना नहीं है। टॉम डिक हैरी नायक है, हैरी पॉटर नायक है, राम ठीक है मंदिर है, हाथ जोड़ लिया, नहीं। इसका प्रतीक शास्त्र समझो। इस प्रतीक शास्त्र के सहारे 1000 साल की गुलामी के बाद भी तुम बचे हुए हो। इसी प्रतीक शास्त्र को पढ़कर ये जो हमारे पगड़ीधारी बंधु बैठे हैं, इन्होंने पीढ़ियों की पीढ़ियां कुर्बान की है। दशमेश पिता ने अपने पूज्य पिता का भी बलिदान देखा, गुरु तेग बहादुर जी का। और ये जो कब्र में अपनी फातिया पड़ी हुई कब्र में करवटें बदल रहा है, जिसने सोचा था कि गुरु तेग बहादुर जी की मैं गर्दन उड़ा दूंगा और बहुत बड़ा शहंशाह आलम बन जाऊंगा, आज जब गुरु तेग बहादुर जी का जश्न हुआ तो उसी लाल किले में झालरें लगाई हुई थी और वही प्रधानमंत्री गए और मैंने कहा कि नफरत तू हार गई और मोहब्बत तू जीत गई। आज पूरे दुनिया में और न केवल अपने पिता का बलिदान, अपना बलिदान और अपने 4 पुत्रों का बलिदान। माता सुंदरी ने कहा कि मेरे तो 4 पुत्र चले गए, कोख खाली हो गई। तो दशमेश पिता ने फरमाया, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4, कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4, और 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, तो हजारों जिंदा हैं। इसी कथा के सहारे, इसी कथा के त्याग के सहारे, इसी की आस्था के सहारे गांव के जमींदार की बुरी दृष्टि से बचती हुई एक श्रमिक की रूपवती पत्नी ने एक साड़ी में अपना समय गुजारा है। देख लेना मदर इंडिया, देख लेना गांव की कहानियां, ये सोचकर कि ये तो 2 कौड़ी का जमींदार है। हमारी माँ तो एक वलकल पहनकर मिथिला की राजकुमारी निकली थी और दुनिया के सबसे बड़े सोने वाले आदमी में एक लात मारी और लंका तहस नहस हो गई। हम उस वैदेही के वंशज हैं, हम उसकी बेटियां। कितना विद्वान था। 10 सिर मतलब 10 टाइम इंटेलिजेंसिया, ये नहीं कि 10 सिर। लंकेश सामने खड़ा हुआ, रोता है लंकेश, अपने कक्ष में जाकर रोता है रावण। कहता है कि मेरी तरफ देखती नहीं है वो। मैं कहता हूं ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, लंका तेरे नाम पटरानी बना दूंगा, पर देखती नहीं है। कैसी महिला है। मंदोदरी 5 कन्याओं में पूजित है मां हमारी। पति का दुख न देखा गया। मराठी कहानी में ही है ये, विनोद भट्ट जी ने लिखी, हमने पढ़ी। मंदोदरी कहती है मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जा रहा, तुम आज काम तो नीचता का कर रहे हो,
लेकिन अगर यही चाहते हो कि एक बार तुम्हें नजर भरकर सीता देख ले, तो मैं तुम्हें एक युक्ति सुझा रही हूं। तुम तो मायावी हो, कभी साधु बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो। एक बार राम का रूप धारण करके उसके सामने जाओ, तुम्हें नजर उठाकर देख लेगी। वो दुगना रोया। अब उसने कहा अब क्या हुआ? मंदोदरी ने बोला मैं 2 बार प्रयास कर चुका हूं, पर जैसे ही राम का रूप धारण कर लेता हूं, तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया की हर स्त्री मुझे अपनी मां, अपनी बहन दिखाई देने लगती है। ये इस कथा का चरित्र वाक्य है। उसने कहा कि अगर तू नहीं मानेगी, ओ जानकी, ओ सीता, तो मैं तुझे उठाकर बलपूर्वक ले जाऊंगा। तू क्या कर लेगी? कौन रोकेगा? अहंकारी कहता है कौन रोकेगा। सीता माता ने मुस्कुराते हुए जिस कुशा पर वो बैठी थी, जिस चटाई पर वो बैठी थी, उस चटाई का एक तिनका तोड़ा और आगे रख दिया और कहा छोड़, वो जो मेरा पति है ना, वो जब आएगा तू इस तिनके को पार करके दिखा दे। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। रावण तिनका पार नहीं कर पाया। हमसे बहुत शुरू के अपने अपने राम में एक लड़की ने सवाल भेज के पूछा था, ऐसा कैसे हो गया? तिनका पार नहीं कर पाया। सीता का नाम क्या है? भूमिजा, भूमि से पैदा हुई। और तिनके को संस्कृत में क्या कहते हैं? भूमिज, भूमि से पैदा हुआ। यानी कि इस रिश्ते में तिनका सीता का भाई लगता है। और महिलाएं अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितना अपना भाई के साथ अनुभव करती हैं। अशोक वाटिका में कैद अवश्य है सीता, लेकिन सीता बंधन में है और बाध्य नहीं है। ये बात समझो। कोरोना में कौन बेचैन था मुझे बताओ? मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय कोरोना के 2 कालखंड भी थे। पहले कालखंड में मैंने अच्छा पढ़ा, परिवार के साथ रहा, एक फिल्म लिखी, पूरी फिल्म एक ही लिखी है, उसी को फिल्म फेयर मिला पहली बार में 10वीं, अभिषेक बच्चन की। और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी, पिताजी के साथ रहता था, उनके पैर दबाता था, गौशाला में काम करता था, ट्यूबवेल में नहाता था, खेती किसानी। दूसरे कोरोना में भारत कुलम के नाम से और विश्वास ट्रस्ट के नाम से 2700 गांवों में कोविड केयर सेंटर भिजवाए, खुलवाए। बहुत जबरदस्त काम किया, बड़ा काम किया, भगवान ने कराया, ईश्वर ने कराया। दुखी कौन था? वो दुखी थे जिनकी किटी पार्टी बंद हो गई, वो दुखी थे जिनके शाम के वो 1, 2, 3 वाले बंद हो गए। वरना जो परिवार के साथ थे, जो जगत के लोक कल्याण में लगे हुए थे, प्रसन्न थे। ऐसे ही सीता अशोक वाटिका में है तो बंधन में है पर बाध्य नहीं है। बंधन में तो गांधी भी थे, बंधन में तो नेहरू भी थे। 9 साल 113 दिन जेल में रहे नेहरू। बंधन में तो नेल्सन मंडेला भी थे। बंधन में होना बाध्य होना नहीं है। इस बात को जरा बारीकी से समझो। बड़ी गाड़ी में बैठना अच्छी बात है, लेकिन बड़ी गाड़ी बंधन ना हो जाए। तुम मर्सिडीज में बैठो, मर्सिडीज तुम्हारे अंदर ना बैठना शुरू कर दे। तुम रोलेक्स पहनो, रोलेक्स तुम्हें ना पहनना शुरू कर दे। तो सीता का लंका प्रवास केवल यही सिखाता है कि माता बंधन में है पर बाध्य नहीं है। अन्यथा फिर मेरी माएं बैठी हैं, इनका आशीर्वाद मिले इस कहानी में, वरना 2 मिनट में खत्म हो जाती कहानी। जो भगवती, जो त्रैलोक्य की माता अपने बचपन के दिनों में शिव पिनाक को उल्टे हाथ से उठाकर झाड़ू लगा देती हो, उसे रावण के राक्षसों को मार के वापस आने में कितना समय लगता? 2 मिनट का समय। लेकिन धर्म संस्थापनार्थ आए, धर्म की संस्थापना हो, राम आए, युद्ध हो और निर्णय हो। ऐसे इस कहानी के एक पात्र हैं हनुमान, जो बल के प्रतीक हैं, प्रकृति के प्रतीक हैं, जो पवन के पुत्र हैं, जिनके अंदर शांति है। सोने के किले में जाते हैं लेकिन ब्रेन ड्रेन नहीं है। आपके यहां से कई लोग सोने के किले में गए हैं, वहीं जाके रह जाते हैं। यू नो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी गुड हियर इन अमेरिका। अच्छा, होटल में ज्यादा अच्छा कमरा है तो घर छोड़ के चला जाएगा। भारत के बड़े बड़े नेता जाते हैं अमेरिका, 27, 28, 28 साल के एंटरप्रेन्योर्स से कह के आते हैं आप भारत में आके निवेश करिए। मैं इस मंच से ये चाहता हूं कि वो दिन देखूं
कि भारतीय उद्योगपतियों में, भारतीय व्यवसायियों में सरकार अपने विश्वास का इतना निवेश करे, टैक्स को इतना सरलीकृत करे, इनमें इतना भरोसा करे कि बाहर हाथ जोड़ने के बजाय बाहर के उद्योगपति सरकार के हाथ जोड़ें कि हम भारत में आकर काम करना चाहते हैं। हनुमान कम्युनिकेटर है। हनुमान इसमें एक प्रतीक है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का। मुझे अक्सर लोग जहाज में मिलते हैं, अच्छा जमीन छोड़ते ही हिंदुस्तानी अंग्रेजी बोलने लगता है, हवा में उड़ा नहीं कि हवा में उड़ जाता है। औरंगाबाद की सीधी फ्लाइट है, बंबई की सीधी फ्लाइट है, विस्तारा की बिजनेस क्लास में पड़ोस में आके बैठता है, वेल कुमार जी फ्लाइंग टू बॉम्बे। मैंने कहा नहीं, रास्ते में कोटपुतली कूदूंगा छाता लेके। यू मस्ट बी जोकिंग। मैंने कहा शुरू तो तैने करी थी, अबे जब वहां से यहां आएंगे। ये हमारी गुलामी की प्रतीक है। गांव में रहते थे, फूफा जी आ जाते थे तो नींबू पानी पिलाते थे। कस्बे में आ गए तो उसी नींबू पानी में एक आइस क्यूब डाल के शिकंजी बोलने लगे। थोड़ा और बड़े हुए तो उसी नींबू पानी में एक छतरी लगा के लेमोनेड कहने लगे। और लंदन गए तो उसी नींबू पानी को वर्जिन मोहितो। कितनी अंदर तक घुसी हुई है गुलामी भाई, है? किसी के घर जाओ, वुड यू लाइक टू हैव योगर्ट? मैंने सोचा पता नहीं क्या खिला रहा होगा। एक चम्मच खा के देखा, निरी दही, वैसे ही कहते दही खाओ। ये अंदर की गुलामी है। हनुमान गए हैं सोने की लंका में, लेकिन बसे नहीं है। ये लंका का पहला परिचय, पहला सीन है। खूब लाइटिंग है, खूब लाइटिंग है, खूब गोल्ड बिखरा पड़ा है, लेकिन यहां बसना नहीं है। यहां एक काम के लिए आए हैं। किस काम के लिए? जो जागा हुआ है उसको अभय का वचन देना है, जो विभीषण है, और जो सोया हुआ है उसे भगवान राम का विजिटिंग कार्ड देना है। हनुमान ज्ञान के प्रतीक हैं, माता सीता शांति की प्रतीक हैं। ज्ञान शांति की खोज में तभी चल पाएगा जब पहले भक्ति के चरणों में समर्पित हो जाए। इसलिए चलने से पहले वो राम के चरणों में समर्पित है। हनुमान कभी नहीं कहते, जहाज में मिलता है ना, उससे पूछिए आप क्या करते हैं, कहां से हैं आप? आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम हार्वर्ड, देन आई गो टू बोस्टन, वर्कड विद दिस कंपनी दैट। लास्ट में बोलता है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। इसलिए विश्व के दूसरे देशों में कार्यक्रम करने जाते समय मैं अपने साथियों से सबसे कहता हूं, कवियों से कहता हूं, कला सागर में आओ, बंबई चले जाओ, भारत के प्रधानमंत्री को, विपक्ष के नेता को, सारे नेताओं को खूब गाली देना। लेकिन विश्व के दूसरे देश में जा रहे हो, यहां एक ना एक कोई ऐसा बैठा होगा जो यहीं का होगा। यहां तुम नहीं हो, भारत के पासपोर्ट पर हिंदुस्तान बैठा हुआ है, इसलिए वही करना जो भारत की इज्जत करवाती है, वही बोलना। हनुमान कभी नहीं कहते कि मैं। हनुमान पर गर्व करने योग्य सब बातें हैं। वे पंच तत्वों में से एक पवन के बेटे हैं। वे पंच कन्याओं में से पूजित माता अंजनी के पुत्र हैं। वे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान से विभूषित हैं। वे भगवान शंकर के रुद्रावतार हैं। वे सुग्रीव जैसे महारथी के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनसे कोई भी पूछता है कि आप कौन हैं, सारी क्वालिटी बचाने के बाद अंत में यही है कि मैं भारत के लिए काम करता हूं, मैं राम के लिए काम करता हूं। माता सीता भी पूछती है कि तू कौन है, कहां से आया है? तो ये नहीं कहते वेल यू नो माय मदर, नो, एक ही लाइन बोलते हैं। इसी पर मैं मुग्ध हो जाता हूं और आपका कोरस गूंज जाएगा। एक ही पंक्ति का विजिटिंग कार्ड है, रामदूत में मात जानकी।